गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस। देयर हैव बीन मेनी सब्सक्राइबर्स, हंड्रेड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैव जॉइंड अस। सो फॉर देम लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं मैथ्स की, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे हम सेक्शन वाइज यानी 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स के द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर से, ये जो एलएमआर आप जो देखते हो, जो लास्ट मिनट रिवीजन आप देखते हो, जिस तरह मैंने एसए 1 में डाला, अभी प्रैक्टिस 1 टेस्ट में डाला है। सो देखिए, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नो डाउट, बट कभी कभी देखो, अब लक जब फेवर करती है तो दिस इज बेस्ड ऑन द फेवर ऑफ लक। अभी इस बार कैसे हुआ कि 90% क्वेश्चंस व्हाट आई प्रिडिक्टिव हैव बीन देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 90% क्वेश्चंस उसी में से आए, बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। बोर्ड्स में लेट अस नॉट टेक ए चांस, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ नहीं आता, आता है 100% आपको आएगा उसमें से। यानी मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं विद अ डीप एनालिसिस, विद अ डीप रिसर्च एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से, आपको 60 to 90% तो कैसे भी उसमें से आता है। ओके, तो 60% आप लेके चलना है मिनिमम वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू अगर आपकी लक फेवर कर गई तो 90% भी आपको आ सकता है, उसके ज्यादा भी आ सकता है। फाइन, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु एक्सपेक्ट टू स्कोर फुल 10 on 10, perfect 10 on 10 GPA. For them, we are doing a revision in all the subjects, particularly यहाँ पे हमारा मैथ्स का रिवीजन चल रहा है, जहाँ पे पिछले हमने 2 ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए जो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है विद प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। हर एक पार्ट यानी कि हर एक सेक्शन, यानी 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स में दो हमने पार्ट्स किए हैं। तो उसी तरह आज हम 4 मार्क्स का शुरू कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियसली इन प्रीवियस 2 अदर वीडियोस हमने 2 मार्क्स के सेक्शंस कंप्लीट किए। इस चैप्टर से आज हम 4 मार्क्स के करने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ऑफ दिस 4 questions, the first 2 questions are directly from your textbook and these 2 questions are not there in the textbook. आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाई गई, जो पढ़ाई जाती है, उसके आधार पर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद। सो पहले हम ये क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑल दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय अ फिगर। तो ये क्वेश्चन का फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया, तो चलो हम उसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसको फिगर को एनालाइज करें और इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट सेज, ये जो ब्लू टेक्स्ट होता है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस, के मैं 2 कलर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इफ यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड इट। सो इसमें एक कलर, जो फर्स्ट कलर होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस में आपके मोस्टली इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, उसको आपको एनालाइज करना है, उसके आधार पे आपको ये इंस्ट्रक्शन, जो ब्लैक कलर टेक्स्ट होता है, वो इंस्ट्रक्शन उसको पूरा करना है। तो अब हम इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। इट सेज 2 tangents AP and PB. There are 2 tangents AP and BP are drawn to a circle with center O from an external point P. ये देखिए, यहाँ पे P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 tangents ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक है PA एक है PB, to a circle with center O. This is the center of a circle. Okay, so this was the information. So what are we supposed to do then? Prove that, in short मैंने लिखा prove that angle BPA. So where do we see BPA? Here, BPA, this angle. Okay, so this angle BPA is equal to 2 into angle BAO. So where do you see BAO? आपको BAO कहाँ मिलेगा? BAO, तो ये वाला एंगल, ये जो आपको ब्लैक यहाँ पे लाइन जो मार्क नजर आ रहा है आपको, ये ब्लैक आर्क, ये एंगल इस ओके, यानी कि ये जो बिगर एंगल है, इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ दिस एंगल, आपको बता रहा है ट्वाइस। यानी कि अगर मानो ये 60, ये 30 है तो ये 60 है, ये 45 है तो ये 90 है, ट्वाइस। ओके, सो हमको न्यूमेरिकली नहीं बताना है, बस बताना है कि ये उससे 2 टाइम्स है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हैविंग डन विद रीडिंग द क्वेश्चन, अब इसमें से आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। सो आई एम नॉट राइटिंग द गिवन एज ऑफ नाउ टू सेव द टाइम लेंथ ऑफ अ वीडियो। आप सारी चीजें गिवन AP BP आर द tangents drawn from an external point, center O, P is an external point, ये सारी चीजें लिख लेना। अब अपने को ये करना है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रियर नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, ये हमारा सेंटर है, यहां से मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन इज रेफर्ड एज ए टैंजेंट। टैंजेंट रेडियस, रेडियस इसको रेडियस कहते हैं। ओके, सो यहां से मैं अगर एक कोई टैंजेंट ले जा रहा हूं, आई कांट एक्सटेंड इट क्योंकि एक और फिगर है। सो ये लाइन टैंजेंट होगी, तो ये रेडियस और टैंजेंट, यानी कि ये टैंजेंट सर्कल को जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो मैंने एज ऑफ नाउ यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P लिया, नॉट नेसेसरी P, आप कुछ भी ले सकते हो, R A B कुछ भी ले लो। तो ये ब्लैक पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज द रेडियस। वी कैन सी दैट रेडियस हियर इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ओके, सो रेडियस टैंजेंट को परपेंडिकुलर है हमेशा, ये एक थ्योरम है एक्चुअली। तो यहाँ पे रेडियस और टैंजेंट कितने का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। तो हम इसके आधार पर इसको पूरा करते हैं। ये देखिए हमको ये जो एंगल है ना BAO, ये जो ब्लैक वाला मार्क है, हमारा कंसर्न ये है। एज ऑफ नाउ वी डोंट नो व्हाट इज इट। तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट एंगल टू बी सम थीटा। ओके, इसको हम थीटा लेते हैं।
ओके, वाई टीटा क्योंकि आपकी फिगर में यहाँ पे इस तरह का एक सिमिलर एंगल है जिसको टीटा दिया गया, क्या दिया गया, टीटा दिया गया। ओके, सो अगर ये टीटा है तो ये भी टीटा होगा। कैसे टीटा होगा, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपके रेड लाइन है यहाँ पे, ये आपकी रेडियस है, उसी तरह ये भी आपकी रेडियस है। ओके, सो ये रेडियस क्या कर रहा है कि इट्स मेकिंग एन एंगल, ये दोनों की रेडियस की लेंथ सेम होगी। डू यू एग्री? ओके, अब हम एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको ओ ओ ए बी इज अ ट्रायंगल। ओके, ये ओ ए बी, इसमें ये आपका रेडियस है, ओ ए इज रेडियस, ओ बी इज रेडियस, दोनों की लेंथ सेम है। ओके, टू साइड्स आर इक्वल। सो यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। जब दो साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल है। ये साइड को ये अपोजिट एंगल है और ये साइड को अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। मेकिंग सेंस? तो वैसे ही हमको क्वेश्चन में टीटा दिया गया था, तो ये भी टीटा होगा। गॉट माय पॉइंट? ये देखिए आपका ओ ए बी ये ट्रायंगल है, सो ये दोनों एंगल्स आपके टीटा और टीटा। अंडरस्टूड? चलो ये हो गया, आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैंने कहा कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इफ आई कंप्लीट द एंगल हियर, अगर मैं पूरा एंगल कंसिडर करता हूं तो ये रेडियस और ये टैंजेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्रीज होगा, होगा ना। सो अगर ये टीटा है तो ये रिमेनिंग कितना होगा, ये होगा 90 माइनस टीटा। रिपीट अगेन, ये देखो आपके सर्कल में यहां पे आपको जो एंगल हो रहा है, ये कंप्लीट एंगल आपका टैंजेंट का 90 है, ठीक है, 90 है ना, ये एंगल 90 है आपका, ये पूरा एंगल 90 है, ये पॉइंट ए के पास में, राइट। सो यहाँ पे ए से हम ये जो लाइन उतार रहे हैं, अगर हम मानो इतना पार्ट, ये पार्ट को अगर हम टीटा लेते हैं, कंप्लीट इज 90, ये टीटा होता तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये 90 माइनस टीटा होगा। वो कैसे कि पूरा 90 है, 90 में से अगर ये टीटा हो गया तो रिमेनिंग विल बी 90 माइनस ऑफ टीटा। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब ये अगर 90 माइनस टीटा आपका हो गया तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, 90 माइनस टीटा होगा, ये वाला, इवन दिस वन। ओके, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस टीटा। गॉट माय पॉइंट? आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से एंगल्स 90 माइनस टीटा है। हम उसको यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंगल बीपीए की बात हो रही है, बीपीए, ये बीपीए कितना है नहीं मालूम है, सो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं सम एक्स डिग्रीज। ओके, लेट, मैंने गिवन के लिए आपको कहा, आपको गिवन लिखना है, और ये टीटा कैसे हो, अभी मैंने जो ट्रायंगल डाला वो भी आपको लिखना है। अभी हमने जो एजम्पशन लिया, लेट एंगल बीपीए इज इक्वल टू सम एक्स डिग्रीज। ओके, और ये BAO थीटा है ऑलरेडी, एंगल BAO इज थीटा, वो कैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अब ये रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा होता है, तो हम ऐसे BPA से जा रहे हैं ना, BPA इज एक्स डिग्रीज, BPA, तो अब ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, PAB। ओके, विल कॉल इट एज PAB, राइट, PAB इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। BPA एक्स डिग्री जो हमको LHS है हमारा यहाँ पे, ये एंगल को हम पढ़ेंगे। अब हम हम सिर्फ अब ये ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली दिस ट्रायंगल नाउ। ओके, BPA, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में ये एंगल BPA आपका एक्स डिग्री है, PAB आपका PAB 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अब वापस हम आते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं, ठीक है, इस एंगल के पास, तो इसको आप ABP बोलो, चल जाएगा, ऐसे जाओ ABP। सो एंगल ABP is also equal to 90 minus theta। ये नीचे वाला एंगल ABP is also 90 minus theta, या फिर PBA पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, बराबर सेम। तो अब ये जब हम ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सो यू नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, आपको मालूम है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। ओके, चलो, तो ये तीन एंगल्स कौन से हैं आपके ये ट्रायंगल के अंदर? एक एंगल आपका ओके, यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एंगल को हम क्या ले रहे हैं? ABP, एंगल ABP प्लस अनदर एंगल आपका ये होगा, ओके, दैट इज एंगल BPA, ठीक है, आप कैसे भी एंगल को पढ़ सकते हो। देन PAB, एंगल PAB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। फाइन, सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो इससे आपके पास जो वैल्यूज है उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। ABP इज 90 माइनस थीटा प्लस BPA वी अज्यूम्ड इट एज सम x, ठीक है, प्लस PAB कितना है आपका यहाँ पे? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ऑन द RHS वी हैव 180 डिग्रीज।
फाइन. सो ये देखिए कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे? कैन वी कैंसिल दिस माइनस थीटा? नो वी कैन नॉट. दिस इज माइनस एंड माइनस, अगर प्लस माइनस होता तो कैंसिल होता. ओके चलो, तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो अभी इसको ऐड करते हैं. 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 थीटा प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्रीज. अभी 180 को हम वहां पे ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा जस्ट 2 मोर स्टेप्स, हो गया आपका सॉल्यूशन आ गया. 180 माइनस 180, here we are left with minus 2 theta plus x. okay, so 180 minus 180 0 हो जाएगा. ठीक है, so this is minus 2 theta plus x is equal to 0. minus 2 theta को वहां पर ट्रांसपोज करिए, इट विल बी प्लस 2 थीटा. ओके, आ गया आपका आंसर. x आपने x क्या अज्यूम किया था? एंगल बीपीए, तो उसको यहाँ पे लिखो एंगल बीपीए. इन प्लेस ऑफ x विल राइट एंगल बीपीए 2 इंटू थीटा. थीटा हमने किसको अज्यूम किया था? इसको. ओके, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, यानी कि बी ए ओ. ये देखिए आपका बी ए ओ, आपका बी ए ओ इनसाइड का जो ब्लू वाला है ये एंगल है आपका, तो थीटा इज बी ए ओ. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल, काइंडली गो थ्रू इट. देखो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने ये ट्रायंगल को कंसीडर करके इसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लेके इतना कैलकुलेशन किया. उससे पहले क्या किया, हम लोग को ये थीटा दिया गया था, तो ये भी थीटा होता. कैसे होता मैंने आपको बता दिया, ये दोनों साइड्स रेडियस है. ओके, जब रेडियस इक्वल है, ये यानी कि ट्रायंगल के दो लेंथ्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है. ओके, तो अभी ये रेडियस है, ये टेंजेंट है. रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होता है परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हुआ, तो रिमेनिंग विल बी 90 माइनस थीटा. तो ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा होगा. ओके, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो दोनों सेम एंगल बनाएंगे यहाँ पे. तो अब हम ये ट्रायंगल लेके एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज है 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एक्स. देखो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल एंगल्स 180 डिग्री. हमने सिंप्लीफाई किया, 180 को वहां पे सेंड किया, सबट्रैक्शन किया, और यहाँ जो माइनस 2 थीटा था, ये माइनस 2 थीटा को वहां पे भेजा, फिर वापस इनके वैल्यूज यानी एक्स हमने क्या अज्यूम किया था और थीटा हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे बी ए ओ, उसको सब्स्टिट्यूट किया. व्हाट माय पॉइंट? चलिए, दिस वाज क्वाइट सिंपल. ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन 4 मार्क्स. आपको अगर देखो यूजुअली ये चैप्टर से क्या होता है कि 6 मार्क्स में आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आएगा. अगर टैंजेंट्स के लिए अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, सो देन आपको 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 4 मार्क का क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ होने वाला है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. विल गो बैक to the first question. This is also very interesting and very simple. ये देखिए, if a quadrilateral ABCD, quadrilateral is a four sided figure, ABCD is drawn to circumscribe a circle. Okay, circumscribe का मतलब होता है कि किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. आपको एक सर्कल लेना है, पहले तो आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा. ओके, दिस इज लुकिंग लाइक एन ओवल. एक अच्छा सा परफेक्ट सर्कल लेने की प्रयत्न करते हैं. चलो बन गया, ये सर्कल है हमारा. ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे? एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. इसके ऊपर हम एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करते हैं. ओके, क्वाड्रिलैटरल इज अ फोर साइडेड फिगर. लेट्स ड्रॉ ए फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलैटरल. ओके, किसी भी तरह का फोर साइडेड फिगर. तो ऑब्वियसली अब इसके हम साइड्स भी लिखना पड़ेगा, यानी कि वर्टेक्स लिखना पड़ेगा ए बी सी डी. एक चीज नोट करिए, मैं ऐसे जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ऐसे ही जाइए, आप आ सकते हो क्लॉकवाइज भी, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. देन गोइंग फॉरवर्ड, ये आपको क्या कहा जा रहा है? ये इन्फॉर्मेशन थी. इफ ए क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, ये एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल इज ड्रॉन, इट इज ड्रॉन फॉर व्हाट? टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. ये सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ओके, ऊपर आ रहा है. देन AB plus CD, this AB plus CD, sum of the two opposite sides is equal to RHS पे AD plus BC. आपको ये बताना है. ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं. यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए कि A और B ये आपकी जो साइड है, इसके बीच में यहाँ पे आई मीन लाइक आई कैन कंसिडर दिस एज अ टैंजेंट. मैं इसको पूरी एक टैंजेंट ले सकता हूँ. ओके, AB इज अ टैंजेंट, सो इट्स मेकिंग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद योर सर्कल, राइट? तो ये जब पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, इसको चलो हम इसको लेते हैं P. उसी तरह BC भी यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रही बना रही है. यहाँ पे ये पॉइंट पे इसको हम क्यों लेते हैं? ये आपका टैंजेंट है. योर BC इज टैंजेंट, CD इज योर टैंजेंट. सो लेट्स टेक इट एज R एंड AD एज S. ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हमने, ये मिड पॉइंट्स को जो यहाँ पे टैंजेंट बन रहा है, हमने उसको ऐसे ले लिया. फाइन, चले अब हम आगे आते हैं. इट्स वेरी वेरी सिंपल. आप गिवन वगैरह लिख लेना. अभी देखिए आपका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अभी हम क्या करेंगे? ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. अब मानो यहाँ पे मेरी एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ पे एक टैंजेंट है P है, और एक टैंजेंट है PB. ओके, तो ये P एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं ये इक्वल होते हैं. PA इज इक्वल टू PB. बस ये पूरा चैप्टर जस्ट दो चीजों पे चलता है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो यहाँ पे PA एंड PB आर इक्वल. फाइन, चलो ये देखिए
तो अब यहाँ पे इफ आई कंसिडर ए एज माई एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, इफ ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन द एक के लिए लिख देता हूं मैं, देन दी tangents, which tangents AP and AS are equal. ओके, अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से ये जो टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, इसको इतना टैंजेंट लेंगे अपन यहां तक, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, AP और AS ये दोनों इक्वल हो गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आई मीन एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट्स ड्रॉ है ये इक्वल होते हैं, दैट इज AP इज इक्वल टू AS. अंडरस्टूड? तो इसी तरह आगे क्या होगा, अभी हम यहां जाते हैं, अब इसको एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, सेम आप लिख लेना यहाँ पे 2 लाइन, तो यहाँ पे BP इज इक्वल टू BQ होगा. ओके, क्या होगा, BP is equal to BQ. B is an external point, then the tangent BP is equal to BQ. चलो अब आगे जाते हैं, हम C से शुरू करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, CQ is equal to CR, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट इसको लेते हैं, तो ये CR is equal to CQ, तो होगा CR is equal to CQ. फाइन. सो देन सिमिलरली यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे DR, ओके, ये एक्सटर्नल पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो DR is equal to DS. DR is equal to DS. ये हो गया. So let's do one thing, let's name all these equations as some numbers 1 2 3 4. इनको हम इक्वेशंस को नंबर देते हैं. ओके, देने के बाद हम क्या करेंगे, ओके, एडिंग इक्वेशन 1, ओके, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हमें चारों इक्वेशंस को चलो ऐड करते हैं. ओके, व्हेन वी ऐड द इक्वेशंस, रिमेंबर चाहे वो 2 इक्वेशंस हो या 3 हो या 4 हो, सो वी हैव टू ऐड देयर LHS एंड वी हैव टू ऐड देयर RHS. ओके, चलो हम ये चारों इक्वेशंस को एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो इनका LHS एक तरफ ऐड करेंगे, RHS एक तरफ. तो LHS में देखो आपको ये 4, ओके, साइड्स आएंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR. ओके, इक्वल्स टू, अब RHS ये पूरे आएंगे. ओके, क्या क्या है, आई डोंट हैव स्पेस टू राइट हियर, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, दैट इज AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ठीक है, अब यहां पे एक चीज अगर आपने नोटिस की, कैन आई टेक दीज टू एज पेयर्स. ओके, AP एंड BP को मैं टुगेदर लेता हूं. ओके, यहां पे आ जाएंगे, अब वापस फिगर में आइए, AP प्लस BP क्या होगा, अगर मैं अभी फॉरगेट अबाउट द टैंजेंट्स नाउ. ओके, ये साइड्स की जो लेंथ है AP और BP, अगर मैं दोनों को सम करता हूं AP प्लस BP, तो क्या हो जाएगा, पूरा साइड AB हो जाएगा. ओके, सो नाउ आई विल रिप्लेस दिस विथ AB, तो यहाँ पे साइड AB आ जाएगा आपको, राइट. वैसे यहां देखिए CR प्लस DR, कहां है, CR एंड दिस DR, इफ आई एड अप इट इज कंप्लीटली CD. ये हो गया, समझ में आ रहा. अब यहां आ जाइए आपके RHS में, यहां क्या करेंगे, हम AS और DS का कॉम्बिनेशन लेंगे. मैं आपको बताता हूं कि कॉम्बिनेशन कैसे लेना है. वंस आई फिनिश दिस आई विल टेल यू. AS एंड DS, तो AS एंड DS, वेयर डू वी हैव AS एंड DS, दिस कैन बी रिटन एज AD, इसको हम AD लिख सकते हैं, राइट. सिमिलरली ये BQ प्लस CQ, BQ एंड देन CQ टुगेदर इट इज BC, इसको हम BC कहते हैं. ओके, दिस वाज व्हाट वी वर आस्क्ड टू शो. ये देखिए, ये आपका आंसर है, यहाँ पे AB प्लस CD, ओके, LHS AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. ये देखिए आपका AD प्लस BC. अंडरस्टूड? सो ये कैसे आया मैं आपको एक बार बता दूं, लेट मी क्विकली टेल यू कि आपको क्या करना है, ट्रायंगल, ये जो फिगर आप सर्कमस्क्राइब जो कर रहे हो ना, तो उसको ऐसे जाने दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ABCD ऐसे लो, और इसके जो पॉइंट्स ले रहे हो ना आप, मिड पॉइंट्स जो आपके आई मीन लाइक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बन रहे हैं, तो इसको ऐसे ही जाने दीजिए आप. ओके, PQRS. अंडरस्टूड? अगर आप ABCD ऐसा लेना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप ABCD ऐसा क्लॉकवाइज भी हो तो देन फिर ऐसे जाने दो आपका. अगर ABCD ऐसा आ रहा है तो PQRS ऐसे लेना. ओके, तो और यहाँ पे AP इक्वल टू ES, ये जो हम साइड्स ले रहे हैं, AP ऐसे लो कि आपके LHS पे आपको AP और BP इधर आए. AP इज इक्वल टू, ओके, आई मीन लाइक ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स आप ले रहे हो, AP इज इक्वल टू AS, उसी तरह BP इज इक्वल टू BS, सो दैट यू कैन ऐड अप AP एंड BP टू मेक इट एज AB. ओके, सिमिलरली यहाँ पे CR, ओके, इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS, ताकि यानी आपको 2 R's एक जगह आए और 2 P एक जगह आए. अंडरस्टूड? ओके, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए एक बार. ओके, ट्राई इट आउट विदाउट सीइंग, इफ नॉट लेट मी नो. अब एक काम करते हैं, हम प्रोबेबली नेक्स्ट संडे तक हम एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जहां पे जब तक आप ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां पे अपन इसको जो भी आपके डाउट्स हो गए, सो प्रोबेबली आई एम गोइंग टू क्लियर इट. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. फॉर दिस वी नीड अ फिगर, इसके लिए भी हमको फिगर चाहिए. मैं क्विकली आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूं, so that it would be easier for us to understand the question. So it's a quadrant actually. ये फिगर देखिए, इसको quadrant कहते हैं, राइट.
तो ये क्वाड्रेंट के साइड्स है ओ क्यू पी, और यहाँ पे है हमको ई, राइट। चलो अब नाउ लेट्स यूज अनदर कलर। इसके अंदर विद इन दिस देयर इज अ स्क्वायर एज वेल, यहाँ पे एक स्क्वायर भी है, फाइन। सो दिस इज देयर, राइट, दिस इज डी, दिस इज एफ, ओके, एंड देयर इज अ रीजन, सम रीजन शेडेड ओवर हियर, यहाँ पे कुछ शेडेड रीजन है, सो आई विल बी शेडिंग इट लाइटली, मैं उसको यहाँ शेड कर रहा हूँ, तो ये शेडेड रीजन है। चलो let's move on. Let's try to analyze the question, what it says. It's very simple again, you'll enjoy it. A square ODEF, a square, we are talking about a square ODEF is inscribed. देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस हुए, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब यानी ऊपर आने वाला फिगर, एक्सटीरियर, इंस्क्राइब यानी अंदर आने वाला, इन, अंदर। सो हियर ए स्क्वायर, तो इंस्क्राइब यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर ODEF इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। ये देखिए ODEF इज ए स्क्वायर, ओके, ये रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका स्क्वायर है। कहाँ है स्क्वायर? इट इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, ये फिगर को क्वाड्रेंट कहा जाता है। रिमेंबर, देखो ये फिगर क्या आपका सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ ए सर्कल, अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो सर्कल होगा। सो इसमें तो ये जो हाफ होता है यानी सर्कल का, सेमी सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है, दिस इज योर क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट है, ओके। सो विद इन ए क्वाड्रेंट देयर इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट, इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, और क्या कहा गया, स्क्वायर क्वाड्रेंट है OPEQ, तो ये आपका क्वाड्रेंट OPEQ, क्वाड्रेंट का नाम है। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट अ सेक्टर, ये सेक्टर होता है, ओके। आगे चलते हैं, एंड OD इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। OD, व्हाट इज OD? OD इज द साइड ऑफ योर स्क्वायर, ये OD इज 14√2 सेंटीमीटर, OD इज 14√2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन। श्रुति सेड दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 224 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया 224 स्क्वायर सेंटीमीटर है। डू यू एग्री? गिव रीजंस और गिव रीजन, ओके। लेट्स सी, आपको क्या करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है, वेदर यू एग्री विथ हर और नॉट। आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और आपको चेक करना है कि वो उससे इक्वल है या नहीं है। तो शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल, जब भी इस तरह के दो फिगर्स होते हैं, ये चैप्टर से मोस्टली ऐसे फिगर्स ही पूछा जाता है, ओके। कहीं पे भी आपको इस तरह शेडेड रीजन रहता है, वो शेडेड रीजन आपको निकालना है। तो क्या करना है, ये जो एक्सटर्नल फिगर है हमको इसका एरिया पूरा निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है। सो ये जो कंप्लीट एरिया यानी क्वाड्रेंट जो आएगा, क्वाड्रेंट से हमको स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ओके। आई विल राइट इट हियर। फाइनली व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज, ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको कैसे आएगा, कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो ये क्वाड्रेंट का नाम क्या है, आप क्वाड्रेंट का नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट OPEQ और एरिया ऑफ ए स्क्वायर ODEF, ये उसका नाम दे दीजिए आप। आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लेंथी। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसा आएगा, ये कंप्लीट क्वाड्रेंट में से हमको ये स्क्वायर माइनस करना है। तो कंप्लीट क्वाड्रेंट का हम पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ ए स्क्वायर करेंगे, फिर आप एक दूसरे को सबट्रैक्शन कर लेंगे इनमें से ये। सो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। क्वाड्रेंट इज अगेन लाइक ए सेक्टर। क्वाड्रेंट फिर एक सेक्टर की तरह है, ओके। सर्कल में जो सेक्टर होता है ना, तो सेक्टर यहाँ पे एंगल बनाता है थीटा, राइट। सो वो आपको एरिया ऑफ ए, आई मीन एरिया ऑफ ए सेक्टर का यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर ये नाम दे सकते हो OPEQ, आप यहाँ लिखना, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। द फॉर्मूला इज x डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेदर यू कैन कॉल इट एज x डिग्री और 3 थीटा, वन एंड द सेम। तो x डिग्री इज द एंगल मेड, तो यहाँ पे यूजुअली एंगल क्या बनेगा आपको, आपके सेक्टर में 90 डिग्रीज बनेगा। कैसे मालूम? क्योंकि ये स्क्वायर है, ओके। और ये भी देख सकते हो आप क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्रीज कैसे भी होता है। सो दिस इज 90 बाई 360, आई मीन टू से एंगल स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपको समझना है कि क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। पाई स्क्वायर, पाई इज 22/7 आर रेडियस, ओके। अच्छा, तो भाई रेडियस का है, यहाँ पे रेडियस नहीं दी गई क्वाड्रेंट में। देखो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली ये सर्कल का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो आपको ये OP इज द रेडियस। सो OP की लेंथ नहीं है ना, कैसा करेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये देखिए व्हाट यू कैन डू इज, देखो रेडियस क्या होता है कि यहाँ से अगर आप यहाँ भी जा रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो ए रेडियस। एनी लाइन दैट टचेस that passes from center of a circle, that starts from center of circle and touches a point on a circle,
तो ये भी तो रेडियस हो सकती है ना भाई. OE is also a radius, OP is also a radius, OQ is also a radius. We don't know how much is OP, we don't know how much is OQ, but OE we can find out. Okay, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब यह स्क्वायर में आ जाइए आप यहाँ पे उसको फाइंड करने के लिए. स्क्वायर में ये लाइन OE क्या बन रही है, डायगोनल बन रहा है. क्या बन रहा है, डायगोनल. ओके, याद रखिए, एक्चुअली वी आर सपोज टू राइट इट हियर, यहाँ पे लिखना है, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ. सो ये जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, अगर आपको साइड पता है, साइड डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स द साइड ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया कि किसी भी स्क्वायर में अगर उसका आपको साइड मालूम है तो उसका √2 इंटू करते हो तो आपको डायगोनल आ जाएगा. ओके, दैट इज डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल यानी आपका OE डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का साइड कितना है यहाँ पे, 14√2 है. मेकिंग सेंस. सो 14 इंटू √2 क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल कर रहे हैं, √2 इंटू √2 स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर वो 2 हो जाएगा. सो 14 2 साइज 28 सेंटीमीटर. तो आपकी यहाँ पे डायगोनल की लेंथ आपको मालूम हो गई स्क्वायर की. समझ में आया कि कहीं पे भी डायगोनल, अगर आपको साइड समझो कि साइड A है, तो उसमें स्क्वायर में डायगोनल क्या होगा, इट विल बी √2 इंटू A. ओके, √2 टाइम्स द साइड. गॉट इट. सो आपको रूट, ओके, डायगोनल की लेंथ मालूम हो गई. तो अब आपका ये डायगोनल √2 A है. सो डायगोनल क्या हो जाएगा, कि आपका डायगोनल स्क्वायर के लिए डायगोनल है और आपके क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा. ये साइड, आई मीन रेडियस बन जाएगा. सॉरी, ओके, दिस इज द रेडियस, OP इज द रेडियस, नाउ दिस इज आल्सो रेडियस. सो अब आपका √2 है, ये तो फॉर्मूला है. तो अब आपको कितनी वैल्यू है, 28. दिस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. आपका रेडियस 28 है. तो अब यहाँ पे आप R स्क्वायर की जगह पे आप 28 सब्स्टिट्यूट करिए. एज इट इज R स्क्वायर, सो इट इज 28 इंटू 28. चलो देखो क्या कैंसिलेशन, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं. 9 1 9, 4 जा, फिर देन 4 1 4, 7 28, 7 1 7 1. रिमेंबर, यू कैन कैंसिल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स. ओके, सो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, कि हमको यहाँ पे क्या मिला, 22 इंटू 28. ओके, 22 इंटू 28. आप इसको मल्टीप्लाई कर लिया. लेट मी सेव द टाइम इफ आई हैव द कैलकुलेशंस. ओके, कैलकुलेशंस चलो कर ही लेते हैं हम, आई डोंट हैव देम. चलो 28 इंटू 22 हम कैलकुलेट करते हैं. 2 8 16, 2 8 2 2 4, 4 + 1 5. देन अगेन ये भी सेम होगा. सो 6 11 1 कैरी. सो 6 5 + 1 है 616. तो आपको 616 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आई वैल्यू. आपको ये किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ योर सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ योर क्वाड्रेंट. ओके, आपका जो एक्सटर्नल फिगर है. अब इसको आपको और क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर. एरिया ऑफ ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर सिंपली एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. ओके, A इंटू A या फिर S इंटू S लिख सकते हैं. तो आपका साइड कितना था यहाँ पे, 14√2 इंटू 14√2. ठीक है, सो 14 इंटू 14 इज 196. ओके, √2 इंटू √2 विल बिकम 2. सो 196 इंटू 2 बताइए कितना होता है, लेट अस डू इट क्विकली. 2 6 is 12, 2 9 18 plus 1 19, 2 1 2 plus 1 3. Okay, so it's 392, राइट, स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज द साइड ऑफ दिस इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, जो टोटल आपको शेडेड पार्ट निकालना है, तो शेडेड पार्ट आपका कैसा आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कंप्लीट एरिया माइनस एरिया ऑफ ए स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, हाउ मच डिड वी गॉट, 616 वी गॉट इट प्रीवियसली, माइनस दिस 392. ओके, तो इसका डिफरेंस कितना आता है, 616 माइनस 392, 6 माइनस 2 इज 4. यहाँ से so 5 लिखो and borrow डालो, 11 minus 9 is 2, 5 minus 3 is 2. So it is 224 square centimeter. Now look at what Shruti said. Shruti said the area of the shaded region is 224. Yes, it is 224. We perfectly agree with Shruti. Okay. Now we'll quickly move on with the fourth question. ये questions हमने पहले ऐसे नहीं किए, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एक स्लो पेस पे आपको बताया. आगे हमको थोड़ा स्पीड अप होना पड़ता है. Let's move on with the last question of this video. It says find the area of the shaded region in the given figure ABCD is a square of side 10.5. I'll tell you what is it. तो आपको यहाँ पे शेडेड रीजन स्क्वायर की बात हो रही है. एक्चुअली देयर इज अ फिगर स्क्वायर हियर. यहाँ पे आपको एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है. क्या ड्रॉ किया गया है, सर्कल. तो इसको क्या कहते हैं, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर. ओके, सर्कल ड्रॉ किया गया स्क्वायर में, तो इसको सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर. तो ये सर्कल आपके स्क्वायर के साइड्स है ABCD. ठीक है, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ओके, लेट मी फर्स्ट शेड द रीजन. मैं आपको एरिया रीजन शेड करके बताता हूँ. ये एक्चुअली दिस क्वेश्चन कम्स विद ए फिगर.
फिगर इज प्रोवाइडेड विद इन, राइट। आपको देखो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, सेम एज व्हाट वी डिड इन द गिवन फिगर। ABCD इज ए स्क्वेयर, ओके, ये ABCD इज ए स्क्वेयर ऑफ साइड 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर इसका साइड है, राइट। तो आपको शेडेड रीजन निकालना है, प्रोसीजर सेम रहेगा, फॉर्मूला अलग है, वहां पे क्वाड्रेंट था, यहाँ पे स्क्वायर है, ओके। चलो तो अब क्या करोगे, आपको शेडेड रीजन निकालना है, तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना है आपको, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका आ जाएगा 10.5 इंटू 10.5, ओके, प्लीज यू डू इट, ओके, आप कर लेना। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इफ आई शो एवरीथिंग देन स्पून फीडिंग हो जाएगी। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आई विल गिव यू द आंसर्स, इसके मैं आंसर्स दे देता हूं आपको। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ओके, कंप्लीट एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आई मीन लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर कैसा आएगा हमको, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए या फिर एस इंटू एस, ओके। एरिया ऑफ सर्कल कैसा आएगा, पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट। सो साइड इंटू साइड, ये 10.5 है तो आपका स्क्वायर है, तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल, तो अदर साइड विल बी आल्सो बी 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर अलग फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल अलग फाइंड करो, फिर इसके बाद डिफरेंस भी निकाल सकते हो। देन पाई आर स्क्वायर, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, पाई कितना होता है 22/7, रेडियस आर, अच्छा भाई सर्कल के तो कोई मेजरमेंट्स ही नहीं है, यानी रेडियस ही नहीं दिया ना, ऐसा करेंगे, दिया, ओके। आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ये देखिए ये ए बी आपका 10.5 है, दिस ए बी इज सेम एज योर डायमीटर, ये ए बी आपके डायमीटर के बराबर है। ये देखो ये आपका जो डायमीटर है, अगर हम इसको कुछ नाम देते हैं पी क्यू, ओके, लेट अस नेम इट एज सम पी क्यू, तो ये देखिए योर पी क्यू इज सेम एज योर ए बी, तो ये 10.5 आपका डायमीटर है, राइट, दिस योर डायमीटर। बट आपको यहाँ पे कंसर्न क्या है, आपको आर की वैल्यू चाहिए। सो रेडियस क्या होता है, इट इज d/2, डायमीटर का हाफ आपका रेडियस, यहां से यहां तक, लेट्स से ओ क्यू। सो ये कितना होगा 10.5, योर डायमीटर d इज 10.5 सेंटीमीटर, सो योर रेडियस इज d/2, दैट इज 10.5/2, तो यहाँ पे आप 10.5/2 योर आर स्क्वेयर, ओके, रेडियस का स्क्वेयर है आपको यहाँ पे 10.5/2 होल स्क्वायर होगा, राइट। सो ये 10.5 into 10.5, I have done it previously, so it is going to be 110.25. I'm trying to save the time. This is 22/7 into 10.25/2 whole square. इसको एक काम करिए, हम इसको 10.5/2 into 10.5/2 लिख लेते हैं, ओके। सो यहाँ देखो कैंसिलेशन, यहाँ पे देखो ये अलग, इट्स बेटर इफ यू आर नॉट सो गुड एट मैथमेटिक्स, आई मीन लाइक कैलकुलेशंस, तो इसको अलग ही कर लेना, एरिया ऑफ स्क्वायर अलग ही फाइंड कर लेना, ओके। बस मैं टाइम सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 11 जा, यहीं पे यू कैनॉट क्रॉस दिस माइनस फॉर सबट्रैक्शन, रिमेंबर, ओके। और ये 7 में और इसमें कैंसिलेशन होता है, 7 1 जा 7 1 जा, ओके। सो 7 1 जा, तो ये 10 एक्चुअली 10, ये पॉइंट तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए, तो 10 - 7 इज 3, 35, ओके। सो 35 यानी 7 से हम कैंसिल कर रहे हैं, 7 5 जा 35, 1.5, ओके। सो यहाँ पे देखो क्या व्हाट इज लेफ्ट ओवर देयर, 11, यहाँ पे 2 बच गया, 2 से और कैंसिलेशन नहीं होता, एक बार हम लिख लेंगे 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो देयर इज नो कैंसिलेशन पॉसिबल, 2 एंड ऑल, ये सब मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 86.25, ठीक है, 86.625, सॉरी 86.625, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको ये 86.625 आएगा, ठीक है। एंड व्हेन यू सबट्रैक्ट दिस, सो योर आंसर इज 23.625 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज टू कंक्लूड एज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। होप यू अंडरस्टूड इट। इन दिस वीडियो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जहां पे हम 1-2 थ्योरम्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के शेडेड रीजन के एरियाज फाइंड करने का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।